बिहार में तीसरी बार चीनी मिलों को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तीसरी बार क्यों कह रहा हूँ। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद 2 बार चीनी मिलों को रिवाइव करने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे बिहार में चीनी मिलें एस्टैब्लिश्ड हुई और कैसे एक टाइम पे भारत का 40% चीनी बिहार अकेले प्रोड्यूस करता था और आज़ादी के बाद 2 बार का रिवाइवल प्लान बिहार की चीनी मिलों को रिवाइव करने के लिए फेल हो गया। तो देखिए, अभी बिहार में एनडीए की सरकार फुल मेजॉरिटी से बनी है और बिहार कैबिनेट के फर्स्ट मीटिंग में ही 25 नई चीनी मिल लगाने की और 9 पुरानी मिल को रिवाइव करने का प्रपोजल पास किया गया। पहले और दूसरे रिवाइवल प्लान की तरह एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया है, जिसका काम है कि एनालिसिस करना कि बंद मिलों को कैसे चालू करा जा सकता है और इसके चालू करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नई मिलों को चालू करने के लिए लैंड एक्वेशंस का रोड मैप तैयार करेंगी। तो इस हाई लेवल कमेटी को 3 मंथ का टाइम दिया गया है इसका रिपोर्ट देने के लिए। खैर, इस कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग चीनी मिलों को रिवाइव करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अभी करंट सिचुएशन की बात करते हैं। तो अभी बिहार में 8 ऑपरेशनल मिल हैं जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर वाले बेल्ट में लोकेटेड। 2021-22 में लगभग 473 लाख क्विंटल गन्ना का क्रशिंग करता है, जिसमें करीब 9% रिकवरी रेट के साथ 45 से 46 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन करता है। जहां तक बात करी जाए इन 9 पुरानी मिल्स को रिवाइव करने के बारे में, तो देखेंगे कि सिचुएशंस काफ़ी ख़राब है। सालों से बंद पड़े इसकी मशीनरी सही नहीं है। खैर, इन पुरानी मिलों की मशीनरी तो नहीं आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इन मिलों में काम कर रहे वर्कर्स और इनके लिए जो गन्ना प्रोड्यूस करते थे किसान, इनका काफ़ी पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। पुरानी चीनी मिलों को स्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सरकार हैंडल करती है इनको देखना होगा। और पुरानी मिलों के लैंड एक्वेशन को लेकर के और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चीनी मिलों के लिए रॉ मटेरियल यानी गन्ना। तो देखिए, बिहार के किसानों ने चीनी मिल बंद होने के बाद गन्ने की खेती करना काफ़ी कम कर दिया और जो कर भी रहे थे उन्होंने ये देखकर छोड़ दिया कि गन्ने की खेती में उन्हें कीमत और टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा था। चीनी मिलों के अनस्टेबिलिटी को देखकर गन्ने की खेती ना कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं। इस सिचुएशन के साथ किसानों की नई पीढ़ी को गन्ने की खेती करने के लिए प्रेरित करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। और चीनी मिलों को शुरू करने के साथ साथ एक और काम साइड में करना होगा कि किसानों के लिए इरिगेशन और अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर की व्यवस्था करनी होगी। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स जैसे सैलरी, किसानों का पेमेंट और किसानों के लिए इरिगेशन की व्यवस्था करना, ये सब तो सरकार के लिए काफ़ी आसान है, मतलब काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी पैसा है और इस चीज़ को हम लोगों ने हाल ही में देखा है। तो इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कैसे भी करके गवर्नमेंट सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है और चीनी मिल एस्टैब्लिश्ड हो जाती है। तो इसके बाद भी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, जिसका नाम है मार्केट, यानी कि शुगर का मार्केट। तो देखिए, भारत की टोटल शुगर प्रोडक्शन का उत्तर प्रदेश अकेले 40% प्रोड्यूस करता है और महाराष्ट्र 15 से 20%, कर्नाटक 15% और तमिलनाडु 4%। बात करें बिहार की तो केवल 3% चीनी का प्रोडक्शन करता है। कहाँ ये प्रोडक्शन आज़ादी के पहले 40% तक हुआ करता था। फिर यहाँ सिंपल सी बात नोटिस करने वाला है कि बिहार के नए 34 चीनी मिलों से इतनी प्रोडक्शन के बाद मार्केट में चीनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मार्केट की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इस काफ़ी मात्रा में चीनी को विदेशों में एक्सपोर्ट करना होगा। और यहाँ जानकारी के लिए बता दूँ कि इंडिया अपनी प्रोडक्शंस का करीब 15 से 20% शुगर एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 80% चीनी खुद कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, भारत में चीनी का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी चीनी एक ऐसा आइटम है कि इसका कंजप्शन बढ़ नहीं सकता है, यानी बाकी बढ़े हुए चीनी को विदेशों में एक्सपोर्ट करना होगा और विदेशों में एक्सपोर्ट को करीब 35 से 40% तक बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बिहार की चीनी मिल पहले की तरह भी बंद हो जाएगी। आई होप इस बार गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से करे और चीनी मिलों का थर्ड रिवाइवल प्लान को सक्सेसफुल बनाए, जिससे बिहार में बेरोजगारी कम जाएगी और माइग्रेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि बिहार की चीनी मिलों का थर्ड रिवाइवल प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और बिहार में चीनी मिलें कैसे बंद हुई थी उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें।